वेलकम टू टूडेज करंट। आज की इस वीडियो में हम 2 नवंबर 2020 के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट साइन MOU विद गेम टू सपोर्ट MSMEs इन पार्टनरशिप विद ओमिदियार नेटवर्क इंडिया। इसका मतलब है ओमिदियार नेटवर्क इंडिया के साझेदारी में किस स्टेट ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब MSME गेम को सपोर्ट करने के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पंजाब एंड डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। पंजाब ने हाल ही में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड। यह एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो दो पार्टियों के बीच में हस्ताक्षर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के जो CM हैं 2020 में वह अमरिंदर सिंह, और पंजाब के जो गवर्नर हैं वो है VP सिंह बंदोरे, विजेंद्र पाल सिंह बदनोरे, और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नर गेव असेंट टू 7.5% नीट क्वेटा बिल। इसका मतलब है किस राज्य ने छात्रों को किस राज्य ने नीट क्वेटा बिल में 7.5% का आरक्षण की स्वीकृति दी है। हमारे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी गुजरात एंड डी तमिलनाडु। और इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो CM हैं के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के CM पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। तो बनवारीलाल पुरोहित ने ही उन बच्चों को जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर आगे मेडिकल की पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनको मेडिकल में 7.5% आरक्षण वाले बिल नीट क्वेटा बिल को स्वीकृति दे दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who signed ordinance to constitute a commission for air quality management in NCR and adjoining areas? किसने NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया है या उसको मंजूरी दी है। हमारे ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी रामनाथ कोविंद और डी निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने अभी इस वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। NCR का मतलब होता है, NCR का मतलब है जो दिल्ली और इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं इनको NCR में काउंट किया जाता है। NCR 1991 के एक्ट में 69 अमेंडमेंट में भारत की राजधानी दिल्ली व उसमें जो इसके कुछ सटे हुए इलाके हैं, जैसे इसके पड़ोसी राज्य हो गए हरियाणा, राजस्थान और कुछ और हैं, तो इनको NCR कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच नेशन आर्मी लॉन्च्ड इंडिजीनियस मोबाइल एप्लीकेशन SAI। किस राष्ट्रीय आर्मी ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन SAI लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन हैं USA, इंडियन, चाइना एंड रशियन। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है SAI। इस एप्लीकेशन की फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, और यह आत्मनिर्भर भारत के अंडर में लॉन्च की गई है। इसका मेन मोटिव है जो भी मैसेजेस, टेक्स्ट या वीडियो कॉल या कॉल जो भी हम एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं, उसके मैसेजेस को या उसको सिक्योर करने के लिए इसका मेन मोटिव है सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड 4th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम। किसने 4th एडिशन ऑफ इंडिया मतलब भारत ऊर्जा मंच के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो हमारे ऑप्शन होंगे ए नरेंद्र मोदी, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। हमारा राइट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में
एक भाषण दिया था भारत ऊर्जा मंच के भारतीय ऊर्जा को लेकर। उन्होंने यह लक्ष्य रखा है कि 2022 तक उन्हें 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करनी है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो गई है। तो इस संस्करण में, इस एडिशन में उनका लक्ष्य यह है कि 2022 तक 1,75,000 संस्करण 1,75,000 नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च DST इनिशिएटिव सैर पावर, मतलब किसने DST लॉन्च किया है सैर पावर में। मतलब DST का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और SERB की फुल फॉर्म है SERB की फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और पावर की फुल फॉर्म है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। हमारे ऑप्शंस हैं स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और हमारा राइट ऑप्शन है हर्षवर्धन। अभी हाल ही में DST लॉन्च किया है हर्षवर्धन ने, जिसके तहत जो बॉर्डर के पास बच्चे हैं, मतलब जो बॉर्डर के पास स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो रिसर्च होती हैं उनके डायरेक्ट फ़ायदे पहुँचाए जाए, इसके लिए DST लॉन्च किया गया है। और हर्षवर्धन हमारे 17वीं लोकसभा के एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट CM चंद्रशेखर राव लॉन्च्ड धरनी पोर्टल, किस राज्य के CM चंद्रशेखर राव ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, B छत्तीसगढ़, C तेलंगाना, D गोवा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा C तेलंगाना। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही जो तेलंगाना के CM हैं चंद्रशेखर राव, उन्होंने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। धरनी पोर्टल का मतलब है एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पर उस स्टेट की जितनी भी ज़मीन है, उनसे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड है, वो इस धरनी पोर्टल पर मिल जाएंगे। तो यह तेलंगाना में अभी लॉन्च हुआ है। तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद, और तेलंगाना के CM तो चंद्रशेखर राव हैं ही। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज़ 2020, मतलब कि किसने वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज़ 2020 लॉन्च किया है। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, B ओम बिरला, C वेंकैया नायडू, D नरेंद्र मोदी, और हमारा राइट ऑप्शन है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू हमारे मतलब प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वेंकैया नायडू का पूरा नाम है M वेंकैया नायडू। वर्चुअल फेस्टिवल मतलब यह एक तरह का आर्ट फेस्टिवल, कार्टिस्ट फेस्टिवल है, जो कि अब इस साल कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल बना दिया गया है। और ये फेस्टिवल हमारा 27 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक चलेगा। इसमें हर एक दिन अलग अलग वर्चुअल सेशन होंगे। इसमें ज़्यादातर क्लासिकल डांस होते हैं। हमारा अगला सवाल है, केशुभाई पटेल पास्ड अवे, ही वॉज द CM ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन ए गोवा, B गुजरात, C ओडिशा, D असम। तो इसका ऑप्शन है B गुजरात। केशुभाई पटेल की डेथ हो गई है, और वो हमारे गुजरात के CM रह चुके हैं। तो गुजरात के अभी हाल ही में CM है विजय रूपानी, और उनके गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और जो गुजरात की कैपिटल है वो है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड वर्ल्ड सिटीज़ डे बीइंग ऑब्जर्व्ड, विश्व नगरी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व नगरी दिवस ऑप्शन है A 29 अक्टूबर, B 30 अक्टूबर, C 31 अक्टूबर, D 1 नवंबर। विश्व नगरी दिवस 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड न्यू स्पेशल स्टोन नियर स्टैचू ऑफ यूनिटी, किसने स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में एक विशेष पत्थर का उद्घाटन किया है, या फिर मतलब स्वीकृति दी है उसको लगाने के लिए। तो इसके ऑप्शन है अमित शाह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी। इसका राइट ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी।
स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारी इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2013 को शुरू हुआ था और इसका जो निर्माण का कार्य था वो मतलब अक्टूबर के बीच में 2018 को समाप्त हो गया। और सरदार पटेल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारी है गुजरात में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। हमारा अगला सवाल है, विच कंट्री एक्सटेंडेड $1 बिलियन क्रेडिट लाइन टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। किस कंट्री ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज मतलब मध्य एशियाई देशों के बीच में मतलब इनका विस्तार करने के लिए 1 बिलियन क्रेडिट लाइन को 1 बिलियन का विस्तार किया है क्रेडिट लाइन में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइना, बी इंडिया, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। इसका राइट ऑप्शन होगा इंडिया। इंडिया ने अभी $1 बिलियन का एक मध्य एशियाई कंट्रीज़ है इनका विस्तार करने के लिए $1 बिलियन क्रेडिट लाइन को दिए हैं। क्रेडिट लाइन मतलब एक तरह का फंड होता है जिसमें लोन आमतौर पर कारोबारियों, कंपनियों या सरकारी कोई भी कार्यालय हो, कोई भी काम हो, उनको दिया जाता है। और ये फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल यूनिटी डे वॉज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। मतलब नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 29 अक्टूबर, बी 30 अक्टूबर, सी 31 अक्टूबर, डी 1 नवंबर। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 31 अक्टूबर। हमारा जो विश्व राष्ट्रीय दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। थैंक यू।